आज थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कल क्या क्या एक्टिविटीज यहां से कराई गई। तो कोई भी हैंड अप करेंगे और मुझे बताएंगे प्लीज। हैंड रेज कर लें कहीं से भी, किसी भी स्कूल से, या दे दीजिए डायरेक्ट। बैठ गए ना? हाँ, कहीं भी, कोई भी स्कूल, कोई भी। हाँ। आज रिकैप है, रिकैप करने की कल फर्स्ट डे को क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी। कोई भी बच्चा बता सकता है। सर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। चलो, आप टाइम पर जी आए हैं, सर। आपके ऐसी खिरसू के लिए बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत अच्छी बात है। टाइम धन्यवाद की सर। पंक्चुअलिटी। धन्यवाद यस सर। यस प्लीज। क्या क्या शुभ नाम है आपका? प्रकाश नेगी सर। अच्छा, नेगी जी, किसी बच्चे को दे दीजिए और मुझे जी सर। बता पाएंगे कि कल क्या क्या एक्टिविटीज हुई यहाँ से, किसी भी बच्चे को आराम से सर बताइए, गुड जैसा भी मॉर्निंग। बता सकते हैं। या गुड मॉर्निंग। सर कल जी जी, बताइए बताइए। भ, कल हाँ मैम हाँ, ने ठीक है। हमको हाँ, भरतनाट्यम के बारे में बताया वेरी गुड वेरी गुड। और और उनमें क्या क्या एक्टिविटीज होनी है वो बताया हमको। गुड। और क्या हुआ? कोई भी दूसरा बच्चा बता सकता है आराम से, जितना भी आपको याद है। कल हमारे बीच में जागर सम्राट आए थे ना? जी सर। क्या नाम था उनका? कोई बच्चा बता दो, और भी कोई भी है बैठे हुए। ठीक है। जीआईसी अल्मोड़ा से भी जीजीआईसी अल्मोड़ा से भी हैंड आ रहा है। अल्मोड़ा। आप बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। सर कल हमने जागर सुना प्रदीप जड़त सर से और सोनल मैम से भरतनाट्यम। उन्होंने वेरी गुड। भरतनाट्यम स्टेप करके बताए थे और अपने बारे में बताया था, अपने जीवन परिचय के बारे में बताया था सर ने। 6 सो साल नाइस। से मैम को कब से ये सब स्टार्ट, कब से मैं अपने करियर स्टार्ट करने के बारे में बताया था। हाँ, यहाँ तक ये सब कैसे हुआ, सब इस चीज के बारे में बताया था मैंने और सो सर ने। नाइस। क्या नाम है बेटा आपका? और सर का जागर सर प्रियंका जोशी। प्रियंका। प्रियंका जोशी जो सर। कल, हाँ प्रियंका जोशी, क्या जो कल का जो सेशन था आपके लिए, कुछ आपने क्या क्या सीखा उसमें से? क्या सबसे बढ़िया लगा आपको? सर डांस अच्छा लगा मैम का और सर वेरी ने गुड। जो तो आज भी डांस कराएं क्या? यस यस वेरी सर। गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, बस तो डांस की तैयारी कर रहे हैं बस। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यस सर। मुझे उम्मीद है कि आपने रिकैप को सुना और इसको समझा थोड़ा सा। आज द्वितीय दिवस की शुरुआत करते हैं। अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, पता है ना आप सभी को? हाँ। तो भारत, हमारे देश की पहचान योग से है। योग के कारण पूरा विश्व हमें जानता है और यही कारण है कि यूएन असेंबली में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन में फिट रहने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है। आपको पता होगा ना, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। योगः कर्मसु कौशलम, सुना होगा आपने बहुत। ये योग का एक मंत्र है, जितना योग करेंगे उतना आप फिट रहेंगे। तो छोटी छोटी योग की बातें यहां से आज प्रथम सेशन में बताई जा रही है आपको।
हमारे बीच में योग के लिए आज उपस्थित है श्रीमती अमिता रावत, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल परेड ग्राउंड में टीचर है। हमारे बीच में दूसरे योगा इंस्ट्रक्टर हैं श्रीमती विजया शर्मा, वो भी योग की बहुत विद्या में बहुत पारंगत है। हमारे बीच में योग की इंस्ट्रक्टर श्रीमती अनीता गैरोला सती भी उपस्थित है। आपको योगा के बारे में ये तीनों लोग बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत छोटी छोटी बारीकियां बताएंगे। आपने यहां से जो सीख के जाएंगे उसको अपने डेली अभ्यास में भी उतारना है। तो मैं अब सीधे सीधे आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप जो यहां से अपना लेसन डिलीवर करेंगे योग का, उसका हमारे बच्चों को बहुत लाभ होगा। तो लीजिए शुरू करते हैं सेकंड सेशन विद योगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सभी का स्वागत आज द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में। तो हम योग के सेशन से शुरू करते हैं। तो योग तो से आप परिचित हैं, सर ने भी आपको बताया। जैसे कल आपको बताया था सारी कलाओं के बारे में, जैसे जागर एक कला है या भरतनाट्यम एक कला है, वैसे योग भी एक जीवन जीने की कला है। ठीक है, तो योग को हम सभी को अपने जीवन में अपनाना है और योग से ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। है योग के बारे में बच्चों मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि योग जो है हमारा आत्मा और परमात्मा से मिलन करवाता है और हमारे शरीर के बीच आपस में सामंजस्य बिठाने का बहुत ही अच्छा साधन जो है योग है। आप सभी लोगों, मैं अनीता गैरोला, आप सभी लोगों को योग सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। योगा एक आध्यात्मिक अनुशासन है। धन्यवाद। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। तो सभी अपने चेयर में बैठे ही हैं। तो सबसे पहले हमारा रीड का ट्रैक हम सीधा रखें। हम सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे जिसने ये सुंदर हमें जीवन दिया है। तो सभी लोग ज्ञान मुद्रा लगाएं, अंगूठे और तर्जनी को मिलाएं, शेष 3 उंगलियां सीधी और दोनों हथेलियां इस तरह से अपने घुटने में रखिए। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास भरेंगे। कोशिश करें हमारी आंखें बंद रहें और हमारे ठोड़ी थोड़ा सा ऊपर रहे तो हमारा रीड का ट्रैक बिल्कुल सीधा हो जाएगा। पहले सभी अपनी स्थिति बना लें, आंखें बंद करें, एक गहरा श्वास भरें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़ें, उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करें, दोनों हथेलियों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें और उंगलियों की पोरों से अपने नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। अब सभी अपने आसन में खड़े हों और मैडम लोग आपको यहाँ पे डेमो दिखाएंगे। आप इनको देख के आप
पहले हम नेक रोटेशन करेंगे। श्वास खाली करते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। पीछे, पूरा पीछे ले जाएं। श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। पूरे प्रभाव के साथ करें। अभी बच्चे आंखें खोल के ही करें क्योंकि आपको क्रियाएं समझ में नहीं आएंगी जल्दी। धीरे धीरे वापस मध्य में आए। अब श्वास खाली करते हुए नेक को दाईं ओर ले जाएं। नेक को दाईं ओर ले जाएं। दायां कान दाएं कंधे की ओर जाएगा। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे की ओर। बीच में आ जाए। इसी क्रिया को एक एक बार और दोहरा लें, दाएं और बाएं। पूरे प्रभाव के साथ में करें, खिंचाव को महसूस करें। बीच में आ जाएं। नेक रोटेशन, ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए राइट साइड से सर्कल बनाएं। बहुत धीमे धीमे लाएं, झटके से ना आए। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं हमारे गर्दन की मांसपेशियों को सशक्त बनाती हैं। 2 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। अब बाईं तरफ से घुमाते हुए पूरे प्रभाव के साथ करें। मध्य में आ जाएं। स्थिति सामान्य, हाथों को नीचे ले आए। एक लंबा गहरा श्वास भर के श्वासों को सामान्य करें। ताड़ासन, दोनों पैरों में 6 इंच का फासला। दोनों हाथों को तानते हुए लाएं, ऊपर लाएं, ग्रिप बनाएं। श्वास भरें, खींचे शरीर को ऊपर की ओर। इतनी खींचे कि आपके पंजे ऊपर की ओर, पंजे जमीन पे और एड़ी ऊपर की ओर आ जाए। तान के रखें शरीर को। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। हथेलियों को सिर पे रखें। एक बार और करें। हथेलियां पलटते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर। ताड़ासन करने से लंबाई बढ़ती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। श्वास खाली करते हुए वापस। सभी बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। हो सकता है जो ज्यादा देर तक न रुक पाए वो पहले भी वापस आ सकते हैं। हाथों को तानते हुए वापस ले आए। आंखें बंद करें और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। त्रियक ताड़ासन, दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर ले जाएं। हाथों की ग्रिप बना लें। श्वास खाली करते हुए अपनी दाईं बगल झुकते जाएं। पूरा शरीर खिंचा, हाथ तने हुए। पूरे प्रभाव के साथ करें। आगे ना झुकें। कान आपके, भुजाएं आपकी कान से लगी रहेंगी। श्वास भरते हुए बीच में। एक बार फिर से हाथों की स्थिति को सही करें। श्वास खाली करते हुए फिर से बाईं ओर। तान के रखिए पूरे शरीर को। आपके दाएं भाग में प्रभाव देखिए, खिंचाव कहां पड़ रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। हाथों को बगल से तानते हुए वापस। लंबा गहरा श्वास भर के श्वासों को सामान्य करें। चेयर पोज, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथों को सामने लाएं। हथेली का रुख जमीन की ओर। श्वास खाली करते हुए नीचे झुके, घुटनों को बेंड करें। चेयर पोज, चेयर की भांति। आगे नहीं झुकना है, आप
सामने देख लीजिए। इससे हमारे घुटनों के जोड़ मजबूत होते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार फिर से इस क्रिया को और करेंगे। श्वास खाली करते हुए बैठे नीचे और नीचे। आपके घुटने आपके टोस से आगे नहीं जाने चाहिए, एक स्थिति में आने चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को तानते हुए वापस ले आए। लंबा गहरा श्वास भरे, श्वासों को सामान्य करें। वृक्षासन, दोनों पैरों में 6 इंच का फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ। सबसे पहले ध्यान को किसी एक दृष्टि अपनी किसी एक बिंदु पर स्थापित करें। दाईं टांग मोड़ें, बाईं जंघा मूल पे लगाएं। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर हथेलियां मिला लें। इस स्थिति में रुकें। वृक्ष की भांति हमारी स्थिति बन गई है इस समय। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक संतुलन ठीक होता है। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। धीरे धीरे वापस हाथों को तानते हुए नीचे ले आएं और पैर को भी नीचे ले आएं। एक क्षण का विश्राम। यही क्रिया अब दूसरे पैर से। बाईं टांग मोड़े, एड़ी को जंघा मूल पे लगाएं। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर हथेलियां मिलाएं, भुजाएं खींच के रखें। बहुत अच्छा प्रयास कल सभी बच्चे कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करके इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। त्रिकोणासन, क्या कर पाएंगे बच्चे? दोनों पैरों में नहीं है, नहीं, थोड़ा सा टेबल साइड करके आप कर सकते हैं इसको। ये खड़े होके किए जा सकते हैं सब आसन, आप लोग आराम से कर सकते हैं। दोनों पैरों में कंधों से फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ। चलिए, दोनों हाथों को शरीर के साथ रखें। त्रिकोणासन। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ऊपर ले जाएं, दाईं भुजा ऊपर ले जाएं, कान के साथ सटा ले। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे बाईं बगल झुके, झुकते जाए। शरीर एक त्रिकोणीय स्थिति में। अंतिम स्थिति में बायां हाथ बाएं पैर के पंजे के पास, जमीन पे या पिंडली के पीछे, कहीं भी जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है, और दायां हाथ पृथ्वी के समानांतर, भुजा कान से लगी हुई। पूरा हमारा कटी प्रदेश प्रभाव में है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। एक बार दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचें। चलो वापस। अब यही क्रिया बाईं ओर से करें। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। करें सभी बच्चे, प्रयास करें। बहुत सुंदर। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएं। अंतिम स्थिति में आपका दायां हाथ दाएं पंजे की ओर, बाईं हथेली पृथ्वी के समानांतर, भुजा कान से लगी हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, हाथों को तानते हुए वापस। आंखें बंद करें और आसन के प्रभाव को महसूस करें। कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला करें। थोड़ा सा और कम करो फासला। दोनों हाथों को सामने लाएं,
दोनों हथेलियां का रुख आमने सामने। श्वास खाली करते हुए दाईं ओर जाए, दाईं ओर जाए। अब दाएं हाथ के अंगूठे को देखें, बायां हाथ और कहिए, बायां हाथ हथेली दाएं कंधे के ऊपर, बाएं हथेली दाएं और कंधे के ऊपर। हाँ, ये पूरा कटी प्रदेश प्रभाव में है। इसमें 2 आसनों का हमको लाभ मिलता है। हमारी आंखों की भी एक्सरसाइज हो रही है और कटी प्रदेश भी प्रभाव में आ रहा है। श्वास भरते हुए बीच में आए, खींचे, दोनों भुजाओं के सामने खींचे एक बार। अब यही क्रिया बाईं ओर करें, धीरे धीरे बाईं ओर जाएं। अब आपका दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर। श्वास भरते हुए बीच में आए। इस क्रिया को एक बार और दोहरा लें, दाईं ओर और फिर बाईं ओर। वापस आए, हाथों को तानते हुए। बहुत सुंदर, सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हाथों को खींचे सामने और हाथ तानते हुए वापस। आंखें बंद करें और आसन के सुंदर से प्रभाव को महसूस करें। हाँ, अपने अपने चेयर में बैठ जाएं। आप लोग कैसे बैठ के कराएंगे? आप लोग बैठ जाएं। अब आप लोग चेयर में बैठें। थोड़ा हमने अपने आसन करके हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखा, मांसपेशियों को खींचा ताना। अब थोड़ा प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम से हम अपने मन को एकाग्र करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको ज्ञान मुद्रा सिखाई थी। अंगूठा और तर्जनी की टिप को मिलाएं, शेष उंगलियां सीधी। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे। इसमें पहले संपूर्ण श्वास को बाहर खाली करेंगे, पेट को पिचकाएंगे अंदर की ओर, इतना पिचकाएंगे कि आपकी नाभि रीढ़ से लगे, और साथ ही मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी गुदवाद्वार को ऊपर की ओर होल्ड करके रखेंगे। फिर पेट को ढीला करेंगे और नासिका द्वारा कंठ तक गहरा श्वास भरेंगे। फिर से मूल बंद लगाएंगे। यह एक आवृत्ति है हुई। इसी आवृत्ति को कम से कम 5 बार दोहरा लेंगे। अपनी सुविधानुसार बैठें सभी। गहरे लंबे श्वास लेने से हमारे नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक पूरे शरीर में प्राणों का विस्तार होता है। हमारे फेफड़े सशक्त होते हैं। करते रहें इसी क्रिया को। क्रिया पूर्ण होने पर शांत बैठें। एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें बायां हाथ तो ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे के पास की 2 उंगलियों को इस तरह से मोड़ते हुए अंगूठे की जड़ पे लगाएं। शेष 2 उंगलियां सीधी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा बाएं से शुरू करते हैं और बाएं से ही श्वास को खाली करके क्रिया की समाप्ति करते हैं। क्रिया पूर्ण होने पर शांत बैठें। आंखें बंद करके इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। भ्रामरी प्राणायाम, इसकी 3 आवृत्तियां करेंगे। पहली उंगली माथे पर, दूसरी उंगली आंखों पर, नासिका पर, और चौथी ओठों के ऊपर।
अंगूठे से कान को बंद करेंगे, नासिका द्वारा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास खाली करते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को खाली करेंगे। प्रारंभ करें। शांत। शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करें और इस सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा को अपने चेहरे और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, आप सभी ने अभी योगाभ्यास किया। मैं देख रहा था कि सारे स्टूडियो में बच्चे कर रहे थे। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि योगा हमेशा होगा, तो आप लोग कैजुअल ड्रेस में भी आ सकते हैं। कई बच्चे स्कूल की ड्रेस में, अच्छी बात है, लेकिन आप चाहे तो कैजुअल ड्रेस में भी आ सकते हैं। समर कैंप है, कोई ड्रेस की ऐसी बहुत कंपल्सन नहीं है कि ड्रेस में ही आए। अभी योगाभ्यास में अमिता, विजया शर्मा और अनीता सती गैरोला, ये तीनों इंस्ट्रक्टर थे। इन्होंने आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताया। कल से लगातार सेशन होंगे तो और आगे भी कुछ बताया जाएगा। लास्ट में प्रतिक्रिया जानेंगे कि कैसा रहा। अभी हम सीधे आते हैं दूसरे टॉपिक पे।